नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 4th का चैप्टर 2 कसरत अंकों की। इस वीडियो में हम प्रश्नों को हल करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 डिज़ाइन ही डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बताया था और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 कसरत अंकों की। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक भंडार है। एक बच्चा कहता है अपने पिताजी से, पिताजी हमें पेन चाहिए। पिताजी कहते हैं वहाँ सामने रखे हैं, ले लो। पिताजी आपके पास तो बहुत सारे पेन हैं, ये कितने हैं? पिताजी कहते हैं खुद ही गिन कर देख लो। अब आगे है राखी और पंकज ने 3 खाने बना लिए। 10 पैकेट का एक डिब्बा, 10 पेनों का एक पैकेट और ये पेन तो कितने हो गए? ये हो गए 10 गुना 10 यानी 100। एक डिब्बे में 10 पैकेट हैं और एक पैकेट में 10 पेन हैं, तो इसका मतलब है कि एक डिब्बे में 100 पेन। आओ इन्हें गिने। 100 पेन जमा 10 पेन जमा 1, ये हो गए 111 पेन। राखी और पंकज के सभी डिब्बे, पैकेट व खुले पेन इस प्रकार रखे जैसे कि देखिए पहले चित्र में 9 गुना 10, फिर ये रखे हैं 9 डिब्बे, फिर ये रखे हैं 9 पेन, इस तरह से। अब पेनों के डिब्बे हैं 9 तो पैकेट हो गए 90 और पेन हो गए 900। पेनों के पैकेट हैं 9 तो पेन हो गए 90, पेन है 9 तो अब इन सबको जोड़ेंगे तो 900 जमा 90 जमा 9 तो कितने हो गए? ये हो गए 999, यानी कुल 999 पेन हैं। इसे खुले पेनों के साथ रख देते हैं पिताजी, यह तो 10 पेन का एक पैकेट बन जाएगा। पिताजी कहते हैं राखी यह एक पेन और है, इसे भी ले लो। फिर तो इस पैकेट को भी उन पैकेट में रखेंगे, पर पैकेट तो पहले से ही 9 है, एक पैकेट और मिलने पर 10 पैकेट हो जाएंगे। फिर तो यह एक डिब्बा बन जाएगा, इसे डिब्बे में रखने पर 10 डिब्बे बन जाएंगे। 10 डिब्बों को मिलाकर एक बड़ा डिब्बा बना लो। बताओ बड़े डिब्बे में पेनों की संख्या कितनी होगी? लड़की कहती है एक डिब्बा बराबर 100 पेन, 10 डिब्बे बराबर 100 जमा 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 100, तो ये हो गए 1000 पेन। अच्छा, 10 सैकड़े बराबर 1000, 1000 बराबर 10 सैकड़े, 1 सैकड़ा बराबर 10 दहाई और 1 दहाई बराबर 10 इकाई। अब आगे हैं 1000 पेन वाले बड़े डिब्बे में 100 पेन वाले डिब्बे कितने हैं? वो हैं 10। अब आगे हैं 100 पेन वाले डिब्बे में 10 पेन कितने हैं? 10। फिर 10 पेन वाले एक पैकेट में कितने पेन हैं? 10। क्या तुम 546 से अगली संख्या बता सकती हो? हाँ, बता सकते हो। तो अगली संख्या है 546 के बाद आता है 547। ठीक है, बताओ 999 से अगली संख्या क्या होगी? वो होगी 1000। तो इसने कहा है हाँ 547 होगी, मैंने 546 में एक जोड़ दिया और अगली संख्या आ गई। इन्हें भी हम जोड़ लेंगे, 999 में एक जोड़ेंगे तो आएगा 1000। देखो पंकज, चीकू खरगोश ने अंकों व शब्दों में संख्याएं लिखने में मेरी मदद की। तो यहाँ पर देखिए 999 से 1004 तक, तो 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004। फिर आगे है 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 और 2001, इस तरह से इन्हें हमने शब्दों और अंकों में लिखा है। अब है 1500 से 1510 तक की संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखने के लिए आप भी राखी की मदद करो। तो यहाँ पर देखिए ये हैं 1500, यह 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506। अभी आगे भी हैं यहाँ पर
फिर 1507, 1508, यहाँ पर है 1509 और 1510। इन्हें हम इस तरह से लिख देंगे। अब आगे है तालिका को पूरा करें। यहाँ पर गिनती लिखी हुई है तो मैंने इसे पूरा कर दिया है। किस तरह से किया है वो आपको बताती हूँ। जैसे कि देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, छोटा करके बताते हैं। 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 14, 1500, 1600, 17, 18, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900, 8000, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8900, 8000, फिर है 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900 और फिर है 10,000। इस तरह से ये गिनती पूरी हो गई है। इतनी जल्दी पहुंच गए, ऐसा क्या किया? अच्छा आप समझा, हर छलांग में कूद 100, इसलिए जल्दी पहुंचे हो। फिर अपनी पूरी की गई तालिका को देखें और लिखें। 3900 के ऊपर कौन सी संख्या लिखें? तो उसके ऊपर लिखेंगे हम 3800, 3700, 3600 और 3500। अब है 7300 के ऊपर नीचे कौन सी संख्याएं लिखें? तो ऊपर तो हम लिखेंगे 7200, 7100 और नीचे लिखेंगे 7400, 7500। आगे है 8500 के ऊपर नीचे दाएं बाएं कौन कौन सी संख्याएं लिखेंगे? तो 8500 के ऊपर तो लिखेंगे 84, 83 और नीचे ये फिर है 82। इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने ऊपर की लिख दी हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे नीचे की। नीचे आएंगी 86, 87 और 88, इस तरह से। और उसके बाद देखिए बाएं में आएगी 7500, 6500, 5500, 4500 और दाएं में आएगी 9500। तो ये इसका आंसर है। अब आगे है नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखें। 2907, 8009, 5145, 2669, 9879, 3039, 4509, 9999, 1032 और 10,000। फिर है शब्दों में लिखना है अब यहाँ पर 8071, 2895, 3281, 2010, 5403, 9005, 6402, 7939। आगे है 2389, 4799, 3034, 1036, 3849। 1000 की गिनती में देखें और पूरा करें। तो यहाँ पर देखिए ये 1000 वाली गिनती है। मैं आपको छोटा करके दिखा देती हूँ। इस तरह से इसे हमें पूरा करना है। तो देखिए मैंने किस तरह से पूरा किया है। 1000, 2, 3000, 4000, 5, 6000, 7000, 8, 9000, 10,000। फिर 11,000, 12, 13,000, 14, 15। इस तरह से हमने देखिए 20,000 तक, या 21 से लेकर 30,000 तक, 31,000 से लेकर 40,000 तक, 41,000 से लेकर 50,000 तक, 51,000 से लेकर 60,000 तक, 61,000 से लेकर 70,000 तक, 71,000 से लेकर 80,000 तक, 81,000 से लेकर 90,000 तक और 91,000 से लेकर 1 लाख तक हमने इसे पूरा किया है। हर छलांग में 1000 जल्दी कर गए पार। जल गई लकड़ी रह गई राख और यह देखो हो गई लाख।
तो इस तरह से हम इनको करेंगे। आप भी इस तरह से वीडियो को रोककर इसको भर सकते हैं। अब आगे है मिलान करो। तो यहाँ पर हम मिलान करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये नंबर दिए हुए हैं, इसी तरह यहाँ पर भी नंबर डाले हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 इस तरह से। अगर मैं मिलान करती तो आपको पता नहीं चलता। अब मैं आपके सामने करके दिखा देती हूँ। जैसे कि लिखा है 7000, तो इस तरह से मिलान होगा। अब है 5555, ये रहा। फिर है 12000, तो देखिए 12000 कहाँ है, 12000 है सबसे ऊपर। 7999, इससे होगा मिलान। अब है 8000, ये रहा। फिर 8999, ये रहा। अब है 10000, 10000 का मिलान होगा इससे। अब है 9999, इसका मिलान होगा इससे। और है 9000, इसका मिलान होगा इससे। इस तरह से इनको मिलाना है। प्रीति और मानव संख्याओं को गिन तारे पर दिखाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि गिन तारा ऐसा होता है: 10,000, 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई। मानव एक अंक की संख्या को दिखाने के लिए दाएं से एक छड़, 2 अंकों की संख्या के लिए दाएं से 2 छड़ों का और 3 अंकों की संख्याओं के लिए दाएं से 3 छड़ों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तो 413 को हम गिन तारे पर ऐसे दर्शाएंगे, जैसे कि 4 के यहाँ पीछे शुरू करेंगे, 3 के ऊपर 3 गोले बनाएंगे, 1 के ऊपर 1 गोला और 4 के ऊपर 4 गोला। मानव 5203 को ऐसे दर्शाएंगे। 0 के लिए कितने मन के दिखाएंगे? तो 0 वाले स्थान की कोई छड़ में कोई मन का नहीं डालते। लो, मैंने 5203 को दर्शा दिया। तो यहाँ पर देखिए 3 है लास्ट में, तो 3 गोले। फिर 0 है तो इसमें नहीं करेंगे। फिर है 2 में सैकड़े पे 2 गोले और 1000 में 5 गोले, इस तरह से। आगे यदि हमें 25,248 को गिनतारे पर दिखाना हो तो हम क्या करेंगे? तो हम ऐसे में गिनतारे की 5 छड़ों का प्रयोग करेंगे। ये देखो, तो यहाँ पर देखिए 5 छड़ों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि 8 इकाई तो 8 गोले, 4 दहाई 4 गोले, फिर 2 सैकड़ा 2 गोले, 5000 तो 5 गोले और 2 10,000 हैं तो 2 गोले, इस तरह से। अब आगे है कि आप भी करें। 3245 को गिनतारे पर दर्शाएं। 7602 को, 84,521 को, 20,948 को गिनतारे पर दर्शाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने करके दिखाया है। 3245 को इस तरह से, 84,521 को, 7,602 को और इसी तरह 20,948 को गिनतारे पर करके आपको यहाँ पर दिखाया है। आओ गिनतारे पर दर्शाई गई संख्या लिखें। तो यहाँ पर जितने गोले हैं उतना ही हम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए इसमें इकाई में 4 गोले हैं तो 4 लिख दिया। फिर 1 गोला दहाई में तो 1 लिख दिया। सैकड़े में 3 गोले हैं तो 3, इस तरह 314। इधर देखिए इकाई में है 7 गोले, फिर दहाई में 1 भी नहीं तो 0। इधर 8 गोले हैं तो 8 लिख दिया, इधर 4, इस तरह से लिख देंगे। आगे इसी तरह मैंने इनको भी 35,178, पीछे 8, फिर 7, फिर 1, फिर 5 और 3, इस तरह। यहाँ पर देखिए 4,536 तो 6, फिर 3, 5 और 4, इस तरह से हम इनको गिनतारे पर दिखाएंगे। आओ अब समझे यह स्थानीय मान। तो यहाँ पर देखिए स्थानीय मान इकाई 1, दहाई 10, सैकड़ा 100, 1000, 10,000, लाख, ये स्थानीय मान है। यदि सैकड़े के स्थान पर 2 है तो उसका स्थानीय मान क्या होगा? उसका स्थानीय मान होगा 200। यदि 10,000 के स्थान पर 2 है तो उसका स्थानीय मान क्या होगा? 20,000। 273 में 3 अंक का स्थानीय मान होगा 3। 13,298 में अंक का स्थानीय मान होगा 200। 24,536 में अंक 4 का स्थानीय मान होगा 4,000। 58,349 अंक में 5 का स्थानीय मान होगा 50,000। 1,64,957 में अंक 1 और अंक 9 का स्थानीय मान बताएं, वो होगा 1,00,000 और 9 का होगा 900। अंक 5 का स्थानीय मान दिए हुए बॉक्स में लिखें। तो यहाँ पर देखिए इनको मैंने किया है। जैसे कि 10,000 तो ये 5 से गुना कर देंगे, 5,000, 5,00,000, 5 इकाई में 5, दहाई में 50, सैकड़े में 500 और 1000 में 5,000, इस तरह से हम इसे भरेंगे। आगे है मिलान करो। 725 में 2 का स्थानीय मान 20, 6,218 में 2 का स्थानीय मान 200, 24,038 में 3 का स्थानीय मान 30 और 59,167 में स्थानीय मान होगा 50,000।
नीचे गोलों में कुछ एरो कार्ड हैं, प्रत्येक गोले के अंदर जो एरो कार्ड है उनसे बनने वाली संख्या लिखें। तो यहाँ पर देखिए संख्या है, सबसे पहले 50,000 लिखेंगे, उसके बाद 4,000, फिर 500, फिर 10 और 9, संख्या बनेगी 54,519। तो सबसे पहले 9 लिखेंगे 90,000, फिर 9,990 और 9, संख्या बनेगी 99,999। फिर 50,000 लिखेंगे, 5,000, 500, 50 और 5, संख्या बनेगी 55,555। इसी तरह 70,000, 8,000, 450 और फिर 9, तो इस तरह 78,459 संख्या बनेगी। अब आगे है अलबेली दुकान। यह है अलबेली दुकान, अलबेला है इसका दुकानदार। वह केवल 10, 100, 1000 और 10,000 के समूहों में सामान देता है। 10 से कम होने पर खुली चीज़ें देता है। स्टेशनरी की दुकान। मुझे एक ऐसा डिब्बा दीजिए जिसमें 40 पेन हों। हम केवल 10, 100, 1000 और 10,000 के समूह में ही सामान देते हैं, परंतु 10 से कम चीज़ों को खुली देते हैं। अब आगे है पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों ने 10, 100, 1000 और 10,000 के कितने डिब्बे लिए और कितनी चीज़ें खुली ली। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि खरगोश ने पेन खरीदा, वस्तुओं की संख्या इतनी, तो 10,000 का डिब्बे 4, 1000 के 7, 100 के 3, 10 के 4 और खुली 1। इसी तरह हिरन ने लिया इतना सामान, 36,025, तो पहले 10,000 के 3 डिब्बे, 1,000 के 6, 100 का 1 भी नहीं, 10 के 2 डिब्बे और खुली चीज़ें 5। बंदर ने रबड़ ली 91,307, तो 10,000 के 9 डिब्बे, 1,000 का 1, 100 के 3, 10 का 1 भी नहीं और खुली चीज़ें 7। इसी तरह हाथी ने कॉपियाँ लीं 88,888, 10,000 के 8 डिब्बे, 1000 के 8, 100 के 8, 10 के 8 और खुली चीज़ें भी 8। इस तरह से उसने ली। अब आगे है मैं कौन हूँ। मैं 490 और 500 के बीच आता हूँ। मेरी अंकों का योग 22 है, तो वो है 499। जब इन्हें हम जोड़ेंगे, 4 और 9 होते हैं 13 और जमा 9, ये हो गए 22। मैं 4 अंकों की संख्या हूँ, प्रत्येक अंक अपने बाएं अंक से 3 कम है, तो ये है 9,630। आगे है मैं 831 व 859 के ठीक बीचों बीच हूँ, तो वो है 845। मैं 10,000 से 4 कम हूँ, वो है 9,996। मेरे ऊपर लिखी संख्याओं से ठीक पहले और ठीक बाद की संख्याएं लिखो। अब यहाँ पर देखिए सांप बना हुआ है, तो इसमें जो संख्याएं हैं, तो ये कह रहा है शायद कहीं कहीं बीच की संख्या भी लिखनी पड़े, तो वह लिखो। तो कहाँ से शुरू करें हम इसे? हम इसके मुंह से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है 90,000, तो 90,000 से पहले क्या आएगा? 89,999 और इधर आएगा 90,001। अगला देखिए, यहाँ पर है 69,999, तो इससे पहले आएगा 69,998 और इसके बाद आएगा 70,000। अब आगे है यहाँ पे 52,900 दिया हुआ है, तो उससे पहले आएगा 52,899 और बाद में आएगा 52,901। अब आगे देखिए, यहाँ पर दिया गया 32,170, तो इससे पहले आएगा 32,169 और बाद में आएगा 32,171। अब यहाँ करेंगे, यहाँ दिया हुआ ये 13,015 यहाँ पर, और यहाँ पर 13,017, तो बीच में आएगा 15 के बाद आता है 16, तो 13,016। अब आगे है 9,999, तो इससे पहले आएगा 9,998 और बाद में आएगा 10,000। अब यहाँ पर 7,000 दिया हुआ है, तो 7,000 से पहले आएगा 6,999 और बाद में आएगा 7,001। यहाँ पर दिया हुआ है 5,409 और 5,411, तो यहाँ पर आएगा 5,410। अब यहाँ पर है 750, तो इससे पहले 749 और बाद में आएगा 751। अब यहाँ पर लास्ट में यहाँ देखिए 126 दिया हुआ है, 126 से पहले आता है 125 और बाद में आता है 127। अंक कार्ड से खेल। कपिल और मनीषा के पास कुछ अंक कार्ड हैं, वे कार्डों से संख्या बना रहे हैं। कपिल, मेरे पास 7, 5 और 9 के अंक कार्ड हैं।
इन अंक कार्डों से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 975 है और सबसे छोटी संख्या 579 है। तभी वहाँ सरबजीत आ जाता है। सरबजीत, तुम दोनों यह कौन सा खेल खेल रहे हो? मनीषा कहती है, हम अंक कार्डों से संख्या बना रहे हैं। सरबजीत, क्या मैं भी संख्या बना सकता हूँ? कपिल कहता है, हाँ, देखो मेरे पास 7, 0, 9, 5 और 8 के अंक कार्ड हैं। इन अंक कार्डों से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनी है 98,750 और सबसे छोटी संख्या बनी है 50,789। सरबजीत, मनीषा, 0 सबसे छोटा है, इसलिए 0, 5, 7, 8, 9 सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। लेकिन मनीषा कहती है, ऐसे लिखेंगे तो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी। हमें तो 5 अंकों की संख्या बनानी है, इसलिए 0 को 5 के बाद लिखेंगे, पहले नहीं। हमारी संख्या बनी 50,779। अब आगे है चर्चा करें, मनीषा सही कह रही है या गलत? सही कह रही है। यदि सही तो क्यों? यदि हम 0 को पहले लगाएंगे तो यह 4 अंकों की संख्या बनेगी। यदि गलत है तो क्यों? सही नहीं है। इन्हें भी करें। आपके पास 6, 3, 2, 4 के अंक कार्ड हैं। इन अंक कार्डों से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाएं। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या बनेगी 6, 4, 3, 2 और सबसे छोटी संख्या बनेगी 2, 3, 4, 6। तो आपके पास 5, 2, 1, 0 के अंक कार्ड हैं। इन अंक कार्ड से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो बड़ी बनेगी 5, 2, 1, 0 और छोटी बनेगी 1, 0, 2, 5। आपके पास 3, 2, 1, 0 के कार्ड हैं। एक अंक कार्ड अपनी मर्जी से लें। अब इन अंक कार्डों से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाएं। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या बनेगी 3, 2, 1, 0 और सबसे छोटी बनेगी 1, 0, 2, 3। अब आगे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाएं। इन प्रश्नों के उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। तो बड़ी संख्या है यहाँ पर 6, 4, 8, 3, छोटी 3, 4, 8, 6। अब आगे देखिए, यहाँ पर है आपके पास, इसमें देखिए ये आपके पास 3, 2, 5, 6, 7 के अंक कार्ड हैं। 5 को 1000 के स्थान व 3 को इकाई के स्थान पर ही रखना है। इन अंक कार्डों से 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाएं। तो सबसे बड़ी बनेगी 7, 5, 6, 2, 3 और सबसे छोटी बनेगी 2, 5, 6, 7, 3। अब आगे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक कार्डों का प्रयोग करके 3 अंकों की ऐसी 2 संख्याएं बनाओ जिनका जोड़ अधिकतम हो। तो यहाँ पर देखिए, इनको जोड़ेंगे 6, 3, 2 और 5, 4, 1 तो 1173 आएगा जोड़। आओ देखें जूली का जादू। गांव के मेले में इस बार 5 तरह के तमाशे दिखाने वाले लोग आए। 4 दिन मेला चला कि किस खेल को कितने लोगों ने देखा, यह प्रत्येक खेल के नीचे लिखा है। घोड़े की करामात 4560 लोगों ने देखा। कलाकार ने दिखाई करतब 5980 लोगों ने। जोकर का जादू 3840 ने। हाथी का धमाल 6400 ने देखा। जूली का जादू 7700 ने देखा। अब खाली खानों में छोटा या बड़ा चिन्हों का प्रयोग करो। तो यहाँ पर देखिए, घोड़े की करामात ज़्यादा लोगों ने देखा या जोकर का जादू? तो घोड़े की करामात को ज़्यादा देखा, तो इस तरह का हम निशान लगाएंगे। दूसरा, हाथी का धमाल 6400 और जूली का जादू 7700, तो इधर लगाएंगे क्योंकि इधर ज़्यादा है। कलाकार ने दिखाई करतब 5980 और घोड़े की करामात 4560, इधर निशान लगाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा है। अब आगे खिलाड़ियों द्वारा एक वर्ष में बनाए गए रन। अतुल ने रन बनाए हैं 1280, अंकित ने 1000, अखिलेश ने 990, निखिल ने 1620, शुभम ने 1520, रचित ने 1780, राकेश ने 1050, हर्ष ने 1410, संदीप ने 1120 और नवीन ने 4000। इस तरह से इनके रन बने हैं। एक शतक में 100 रन होते हैं। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? तो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं नवीन ने। सबसे कम रन किसने बनाए हैं? अखिलेश ने। और अंकित ने कितने शतक बनाए हैं? 10। एक शतक में 100 रन होते हैं, तो 100 गुना 10। डैश और डैश के रनों में 100 का अंतर है। निखिल और शुभम के रनों में 100 का अंतर है। मैं एक परी हूँ, मेरे हाथ में चांदी की छड़ी है, मैं आसमान में रहती हूँ, तारे मेरे दोस्त हैं। मैंने कुछ तारों को अपने घर दावत पर बुलाया। तारे 4 समूह बनाकर मेरे घर आए।
पहले समूह में 10,000 तारे, दूसरे में 40,000, तीसरे में 25,000 व चौथे में 50,000 तारे थे। हम सब ने मिलकर खूब मज़ा किया। मेरी छड़ी ने दावत में आए तारों की संख्या को बढ़ते क्रम में लगाने में मेरी मदद की। तो यहाँ पर देखिए, पहले 10,000, 25,000, 40,000, 50,000। बताएं क्या मेरी छड़ ने सही मदद की? हाँ, सही की। यहाँ लिख देंगे हम हाँ, यह तो आरोही क्रम बन गया। आओ नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। तो यहाँ पर संख्या दी गई है, ये 3 संख्या। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। इसी तरह यहाँ भी सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। इसी तरह यहाँ भी हम इनको लिखेंगे इस तरह से। एक गांव में विकास कार्य करवाए गए। भवन, शौचालय, नाली आदि के निर्माण में लगाई गई ईंटों की संख्या नीचे दी गई है। नाली में लगी 10,000, पुस्तकालय में 25,000, शौचालय में 20,500 और स्कूल का भवन 1,00,000। राजू, सबसे अधिक ईंटें स्कूल के भवन के निर्माण में लगी। मीना, हाँ राजू, उससे कम ईंटें पुस्तकालय के निर्माण में लगी। राजू, पुस्तकालय के निर्माण में कम ईंटें शौचालय के निर्माण में तथा सबसे कम ईंटें नाली के निर्माण में लगी। मीना, गांव के विकास कार्य में इस क्रम में ईंटें लगाई गई हैं। तो वो कैसे लगाई गई हैं? 1,00,000, 25,000, 20,500 और 10,000। यह तो अवरोही क्रम बन गया। अब इन्हें अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे बड़ी संख्या को इनमें से जो सबसे बड़ी उसे लिखा, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। इसी तरह यहाँ पर सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। यहाँ पर भी इसी तरह सबसे बड़ी, उसके छोटी, उससे छोटी और उससे छोटी। अब आगे है चर्चा करो। संख्या 5,200 को तीर के निशान से दर्शाएं। यहाँ पर देखिए, ये है 5,000 और 2 डंडों को और गिन लेंगे तो ये हो गया 200। इस तरह से दर्शाना है। आगे है 62,800, इसे दर्शाना है। तो ये यहाँ तक तो 62, 8 डंडों को गिन के 8, तो ये हो गया 62,800। आगे है 3,800 को दर्शाना है। तो पहले हम 3,000 करेंगे, उसके बाद 8 और गिन लेंगे डंडे, ये रहा। फिर तीर के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो तीर कहाँ है? ये रहा। ये पहले है 6,000 और उसके बाद है 5 डंडे, तो ये तीर के निशान पे 6,500 होगी। इसी तरह आगे है, तीर के निशान पर कौन सी संख्या होगी? तो तीर ये रहा यहाँ पर, तो ये है 56,000 और डंडे हैं 5। 5वें डंडे पर निशान लगाएं तो संख्या होगी 56,500। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन 1, 999 से 1,004 के बीच की संख्या कौन सी है? वो है घ 1,000। प्रश्न 2, 1996 से 2001 तक के बीच की संख्याएं कौन सी हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन है वो है क 2000। प्रश्न 3, 6,000 से पहले वाली संख्या कौन सी है? तो 6,000 से पहले आती है 5,999, यानी क उत्तर हमारा सही है। प्रश्न 4, 9,999 के बाद वाली संख्या कौन सी है? वो है ख 9,999 के बाद आता है 10,000। प्रश्न 5, 198, 819, 918, 891 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है ग 918। प्रश्न 6 में कौन सी संख्या हूँ यदि मेरे इकाई का अंक 6 है, दहाई का 3 है और सैकड़े का अंक 9 है? तो उसका सही उत्तर है ग 936। प्रश्न 7 में कौन सी संख्या हूँ जिसका सैकड़ों का अंक 6 है? तो इसका सही उत्तर है ख 600। प्रश्न 9, मैं इकाई का अंक इतना हूँ जितनी तुम्हारी एक हाथ की उंगली, वह सैकड़े का अंक इतना हूँ कि जितनी तुम्हारी आँखें। अब बताओ मैं कितनी संख्या हूँ? इसका सही उत्तर है क 205। प्रश्न 9 में 3 अंकों की संख्या हूँ, 400 से 500 के बीच में आता हूँ, मेरी इकाई का अंक 1 है, मेरी दहाई इकाई से 2 गुना है, सैकड़ा इकाई के अंक से 4 गुना है, बताऊँ मैं कौन हूँ? इसका सही उत्तर है ग 421। प्रश्न 10, मैं आपको 3 अंक देता हूँ, इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनानी है। 2, 3, 5 से बड़ी संख्या बनेगी, वो है घ 5, 3 और 2। प्रश्न 11, 1, 0, 5 इन तीनों अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है, वो है ग 510। प्रश्न 12, 605 का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी 3 अंकों की सम संख्या बनानी है, संख्या है क 506।
प्रश्न 13, 3, 4, 8, 6 के अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी विषम संख्या बनाओ। वो बनेगी घ 8643। प्रश्न 14, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 3 से भाग देकर वह 2 जोड़ने के बाद कौन सी संख्या आएगी? वो है घ 3335। प्रश्न 15, यदि 3 सैकड़े के स्थान पर है तो उसका स्थानीय मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है ख 300। प्रश्न 16, यदि 10,000 के स्थान पर 8 हो तो उसका स्थानीय मान क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा घ 80,000। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगले वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 प्रातः और सायं इसके सम सॉल्व करवाएंगे और इसके साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।